भिवंडी महाराष्ट्र की इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से जाना जाता है। लोग इस शहर में आते रहे और यहीं के होके रह गए। शहर तेजी से बदलता गया और शहर की आबादी बढ़ती गई। लेकिन क्या हमारा शहर एक नए फ्यूचर के लिए तैयार है? क्या ये बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा कर पाएगा? क्या हमारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक नए बदलाव के लिए काफी हैं? हमारी सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरी बेसिक फैसिलिटीज कितनी मजबूत हैं? और सबसे जरूरी बात, इन सब सवालों का जवाब अगले 20 सालों के लिए बनाए गए मास्टर प्लान में मौजूद है। आइए जानते हैं। पावरलूम के लिए मशहूर ये शहर हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहलाता था। 1923 में दादा साहब दांडेकर की कोशिशों से यहाँ बिजली आई और खान साहब समरसेट ने 1927 में यहाँ पहला लूम लगाया। किसी जमाने में भिवंडी की गलियों में 7 लाख से भी ज्यादा लूम्स की आवाज गूंजती थी। आज वही कारखाने बढ़ते हुए दाम, कंपटीशन और पुरानी मशीनों की वजह से बंद होने की कगार पर हैं। 2025 और 2004 की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा ऐसा थे कि अभी वो कारीगर फील्ड में अभी कारीगर भी पहले मिलते थे। अभी मद्दी की वजह से कभी रजा चलता था, इसको वजह कारीगर भी दूसरी सिटी पकड़ा है। और मार्केट का जो हालत है खस्ता, तो बस से बेहतर एकदम हालत बहुत खराब ही है। एक तरफ जहां पावरलूम इंडस्ट्री मुश्किलों से गुजर रही है, वहीं दूसरी तरफ भिवंडी अब तेजी से एक लॉजिस्टिक्स हब बनता जा रहा है। 26 स्क्वायर किलोमीटर पर फैले इस शहर की गवर्निंग बॉडी BNCMC यानी भिवंडी निजामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिसे 2002 में म्युनिसिपल काउंसिल को डिसॉल्व करके बनाया गया था। ज्योग्राफिकली भिवंडी महाराष्ट्र के कोकण डिवीजन के थाने डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, जो मुंबई से तकरीबन 20 किलोमीटर और थाने से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जो इसे MMR यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एक अहम हिस्सा बनाता है। भिवंडी की तरक्की की एक अहम वजह इसकी रीजनल कनेक्टिविटी है। नेशनल हाईवे 3 यानी NH3 इस शहर से गुजरता है और स्टेट हाईवेज इसे कल्याण, वाड़ा और वसई विराट जैसे इलाकों से जोड़ते हैं। डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी आज भी भिवंडी के लिए एक बड़ा मसला है। यूँ तो भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन इसे मुंबई के लोकल ट्रेन नेटवर्क से जोड़ता है, मगर फ्रीक्वेंसी में बेहद कमी, स्टेशन की आबादी से दूरी और ख़राब रास्तों की वजह से ये ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आ पाता। कनेक्टिविटी के इस इशू को मेट्रो प्रोजेक्ट के डिले ने और भी बढ़ावा दे दिया है। 2016-17 के जब न्यूज़पेपर ये कटआउट हम पढ़ते थे तो हम सोचते थे कि ये मेट्रो चालू हो चुका होगा 2021 तक, लेकिन अभी तक चालू ही नहीं हुआ है भाई। और अपन सोचते थे कि भाई अपना ट्रेवलिंग तो समझो कॉलेज के टाइम में टफ हो गया, ट्रेन से बस से हो गया, ठीक है, लेकिन जब हम जॉब कर रहे होंगे तो मेट्रो चलेगा, हमको आसानी होगी। लेकिन भाई 2025 चल रहा है, अभी तक यार ट्रायल ही नहीं चालू हुआ है भाई। 2011 के सेंसस के हिसाब से भिवंडी की आबादी तकरीबन 7 लाख थी। मास्टर प्लान ने पॉपुलेशन ट्रेंड, माइग्रेशन पैटर्न और दूसरे फैक्टर्स को सामने रखते हुए इसकी फ्यूचर पॉपुलेशन प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है, जिसके हिसाब से 2037 में भिवंडी की आबादी करीब 13.5 लाख होगी और ये बढ़कर 2047 में करीब 16 लाख हो जाएगी। इस हिसाब से भिवंडी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है, लेकिन इस डेमोग्राफिक बदलाव का अपना एक चैलेंज भी है। भिवंडी शहर का एक अहम डेमोग्राफिक चैलेंज यहाँ के स्लम्स है, जहाँ पर शहर की 48% से भी ज्यादा आबादी रहती है। सेंसस 2011 के हिसाब से भिवंडी का लिटरेसी रेट 69% है, जो कि महाराष्ट्र के एवरेज यानी 82% से काफी कम है। तेजी से बढ़ते इस शहर को ढेरों नए प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कचरा ही रहता है चारों तरफ, स्कूल जाने लगो तो बास आती है। 1-1 घंटा लग जाता है मेरे को ये रोड पे। शांति नगर में तो पानी इतना हो जाता है, कचरा भर रहता है दुनिया भर का। पानी का मसला है, पानी नहीं आता रहमतपुर में। अगर थोड़ा सा हल्का बारिश हो जाए तो पैदल चल नहीं सकता है आदमी। गटर ऐसी भरी है, उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। आने जाने वालों को इतनी तकलीफ होती है यहाँ पर। आम नागरिक, बूढ़े, बच्चे, दुकानदार, महिलाएं, स्कूल के छात्र सभी ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। और यही वजह है कि किसी भी शहर का मास्टर प्लान बनना और इसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। मास्टर प्लान, इसे डेवलपमेंट प्लान या DPP कहते हैं। ये वो गाइड है जो शहर के विकास का रास्ता दर्शाता है। हम एक
सिटी को ऐसे प्लान करेंगे जो आगे का 20 इयर्स का होराइजन लेके जो पॉपुलेशन 20 इयर्स के बाद होगा उनके लिए एमिनिटीज, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन, उनका जो भी फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस हिसाब से हम वो लैंड रिजर्व करेंगे वेरियस एमिनिटीज के लिए। तो कोर एट द कोर ऑफ द डेवलपमेंट प्लान एक आइडिया ऐसा है कि किस तरह से अगर ग्रोथ सेंटर्स कहीं पे होना है या ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना है उसके लिए लैंड रिजर्व करना ये इम्पोर्टेंट है। सोशल एमिनिटीज के लिए भी लैंड रिजर्व करना है। तो पॉपुलेशन प्रोजेक्ट करते हैं हम प्लानिंग में और फिर लैंड उस हिसाब से और कैसा वो लैंड रिजर्व करेंगे वो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। तो वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम फिर देखेंगे कि इतना पॉपुलेशन के लिए कितना स्कूल्स चाहिए, कितना पार्क्स चाहिए या कितना हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, उस हिसाब से फिर वो एरिया एक्चुअल सिटी में आप ब्लॉक आउट करेंगे। शहर की सड़कें कैसी होंगी, बसेस, ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था होगी, कितने स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक पार्क्स होंगे, शहर में जनरेट होने वाले वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाएगा और पॉल्यूशन के इशू को कैसे टैकल किया जाएगा। ऐसे कई सवालों के जवाब मास्टर प्लान में होते हैं। मोटे तौर पर मास्टर प्लान वो विजन डॉक्यूमेंट है जो ये तय करेगा कि अगले 20 सालों में शहर का ऑर्डरली और प्लान डेवलपमेंट कैसे हो। महाराष्ट्र में MRTP एक्ट किसी भी मास्टर प्लान के फॉर्मुलेशन को रेगुलेट करता है। So every state has an act under which the plan is made. तो that is why it is a statutory document. ये एक legal document है और जो rules and regulations है जैसे कि development control rules, उसका the basis is the town planning act. So what is the act? Act will lay out everything. It will tell you how should we go about making the plan. So the process is laid out. But beyond that, what should the plan do? The plan is going to set out what land uses, what can you do on a piece of land. Yeah, all development, any development on the land or about land, with land, is controlled by the Town Planning Act. And along with that, it lays out कि, the plan is supposed to think of environmental considerations, historic and cultural value assets, flooding, so protection and provision for future. मास्टर प्लान को तैयार करते वक्त बेहतर अर्बन प्लानिंग के लिए कई और दूसरे डॉक्यूमेंट्स और गाइडलाइंस को भी नजर में रखा जाना चाहिए। यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की URDPFI गाइडलाइंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और दूसरे मिनिस्ट्रीज की गाइडलाइंस और इसके अलावा दूसरे शहरों से बेस्ट प्रैक्टिसेस को नजर में रखा। किसी भी मास्टर प्लान के दो हिस्से होते हैं। पहला वो डॉक्यूमेंट जिसमें शहर का डेटा, सर्वे रिजल्ट और प्रपोजल्स की इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा लैंड यूज मैप जो इन प्रपोजल्स को शहर के नक्शे में उतारता है। भिवंडी का पहला मास्टर प्लान 1964 में पास हुआ जो तकरीबन 4.7 स्क्वायर किलोमीटर और 1,70,000 की आबादी के हिसाब से बनाया गया था। 1982 में 10 नए गांव भिवंडी में शामिल हुए और इसी के साथ एक नए मास्टर प्लान की जरूरत भी महसूस हुई। 1986 में एक रिवाइज मास्टर प्लान के लिए नोटिस जारी हुआ और इसी के मुताबिक 2003 में रिवाइज मास्टर प्लान जारी किया गया जो अगले 20 सालों तक रहा। लेकिन मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ा मसला बना रहा। जैसे सिर्फ 9% डिजिग्नेटेड साइट से डेवलप हो पाए। इसी तरह 293 प्रपोज रिजर्वेशन में से सिर्फ 35 रिजर्वेशंस को ही डेवलप किया और सिर्फ 47% रोड को ही बनाया गया। MRTP एक्ट के हिसाब से मास्टर प्लान का बनाना कंपलसरी किया गया। इस एक्ट के मुताबिक 20 साल में कम से कम एक बार मास्टर प्लान का रिवीजन होना चाहिए। करंट मास्टर प्लान 2023 के आखिर में पब्लिक डोमेन में जारी किया। ये मास्टर प्लान 2023 से 2043 तक का रोड मैप हमारे सामने रखता है। इसे 14 लाख की आबादी और 26 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को नजर में रख के बनाया गया। अब देखना यह है कि ये प्लान कहाँ तक कामयाब है।